नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई ट्रेडिंग टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कभी भी नहीं देंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस के लिंक्स, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे हम इनको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझ करके अपने स्किल को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। और स्पेशली आज जिस पर्टिकुलर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो कैसे हमारी हेल्प करता है मार्केट में ट्रेंड की दिशा को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब हाउ कैन वी यूज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर और दिस पर्टिकुलर टूल विच विल हेल्प अस टू गेज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ऑल इन ऑल, हम इस टूल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की दिशा क्या है, और हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि जब जब इसने ऐसा कुछ बताया है तो क्या मार्केट उसके हिसाब से चला है या नहीं चला। वीडियो को ज्यादा अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी बड़े इंडेक्स हैं, इनके ऊपर लगा करके देखेंगे, उसके बाद मैं इसको आपके हवाले कर दूंगा हमेशा की तरह। उम्मीद करूंगा कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे और अपने विचार, ओपिनियन, इनसाइट्स जो भी आप ठीक समझें वो आप कमेंट्स में लिखेंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं, जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं इसकी एप्लीकेशन हमेशा की तरह यूनिवर्सल है। ये दुनिया के हर इंडेक्स में, हर स्क्रिप्ट में, हर कॉमोडिटी में, हर क्रिप्टो में, हर जगह पर काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पर काम करेगा। पर एक चीज हमें समझ करके चलनी है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने विपसॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे उतने आपको ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि उतने आपके स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा होंगे। मैं वीडियोस बनाता हूँ, बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि टाइम फ्रेम को इंट्राडे में कम से कम 15 मिनट रखें। मेरे को सामने से मैसेज आता है, जी हमने 3 मिनट के ऊपर बैक टेस्ट किया, हमको 3 मिनट के ऊपर ये लॉस आ गया, हमको 5 मिनट के ऊपर लॉस आ गया। आपको 5 मिनट और 3 मिनट के ऊपर लॉसेस क्यों नहीं आएंगे सर? आप 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर स्कैल्प करने की कोशिश करते हो, और 3 मिनट 5 मिनट का टाइम ही क्या होता है सर मार्केट का डेटा जनरेट होने के लिए, रिफ्लेक्ट होने के लिए। पर ऑल इन ऑल मैं उस सब में नहीं जाना चाहता, मर्जी आपकी, जो आपको टाइम ठीक लगे वो आप टाइम यूज करो। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो मार्केट में थोड़ी बहुत हेल्प करता है लॉसेस को कंट्रोल करने में, और वो ये कि टाइम को अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा छोटा मत रखो। डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी मई फ्यूचर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप ये पर्टिकुलर चार्ट को देख रहे हैं। जिस पर्टिकुलर टूल के बारे में मैं बात करने की आज आपसे कोशिश कर रहा हूं, हम चलेंगे सीधा मेरी स्क्रीन पर और लगा करके देखेंगे उस इंडिकेटर को। वो इंडिकेटर क्या है, उसकी क्या सेटिंग्स है। आइए जी शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स तरीका मेरा वही, हम सबसे पहले सारे इंडिकेटर्स साफ कर देंगे। ये लीजिए, हम मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं मार्केट में, मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको इंडिकेटर ढूंढना लगाना नहीं आता, तो ये आपकी यहाँ पर भी हेल्प कर देगा। आप आ गए स्क्रीन पर, ऊपर देखिए जहां पर माउस का कर्सर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटर्स। इसको कीजिए सिलेक्ट। यहाँ पर आप सर्च बार में लिखिए नेफ्यू, NEPHEW। नेफ्यू नाम का एक आदमी, नेफ्यू सैम नाम का एक आदमी, उसने कुछ एक इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं। जिस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आज हम यूज करने वाले हैं उसका नाम, नीचे आ जाइए, उसका नाम आपको मिलेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर, BOSCHOCH। ये दुनिया जान की कहानी लिखी होगी। इसको हम कर लेंगे फेवरेट और इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद भैया ये इंडिकेटर हमारी स्क्रीन पर सामने लग जाएगा, और उसके बाद हम इसकी जाएंगे सेटिंग्स में और देखेंगे कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। आइए सबसे पहले तो मैं इसकी सेटिंग को रीसेट कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने सेटिंग को रीसेट कर दिया। जब मैं सेटिंग रीसेट करूंगा ना तो मुझे बहुत कुछ दिखेगा, ये मुझे बहुत कुछ दिखेगा। तो क्या ये सब कुछ मेरे मतलब का है? नहीं। जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसमें बहुत कुछ मेरे मतलब का नहीं है। मैं क्या क्या हाइड करूंगा अब वो देखिए। आइए, मैं सिर्फ दो चीजें देखना चाहता हूं, BOS एंड CHOCH, दैट्स इट। ये दो चीजें मेरे मतलब की हैं, बाकी मैं सब कुछ हाइड करूंगा। FVG फेयर वैल्यू गैप होता है, OB
ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं सब कुछ हाइड करता चला जाऊंगा। बीबी ब्रेकर ब्लॉक होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ हाइड किया। हाइड करने के बाद मैंने अपने पास सिर्फ दो चीजें रखी, और वो दो चीजें मैंने अपने पास रखी, मुझे BOS देखना है और मुझे CHOCH देखना है। इसको मैं कर दूंगा सेव एज डिफॉल्ट, और ये आ गया भैया मेरे सामने। इसको ऐसे करके हम स्क्रीन को वाइड कर लेते हैं। अब अगला सवाल आपका खड़ा होता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि ये BOS क्या है और CHOCH क्या है। तो इसका जवाब ना हम 1 मिनट के लिए ना गूगल से ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि गूगल क्या कहता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में ये चीज क्या है। आइए चलते हैं गूगल पर और पूछते हैं गूगल से कि ये क्या है। आइए, ये देखिए आ गया, व्हाट इज COH एंड BOS इन ट्रेडिंग। आइए देखते हैं। डेफिनेशन बहुत सारी हैं, एक या दो डेफिनेशन से हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर जाएंगे, लगा करके देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जल्दबाजी मचा करके आगे पीछे करके इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भगा भगा करके मत देखिए। जब तक अच्छे से नहीं सीखे समझेंगे तो लाइव मार्केट में इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आइए क्या कहता है, देखिए CHOCH क्या है। इसका मतलब है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि CHOCH क्या है। इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। और BOS का मतलब क्या है, इन्हीं से पूछते हैं अभी। आइए और देखते हैं जी, हमें सब चीजें इसी से पूछ लेना है और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए आइए यहाँ पर चलते हैं। पहले COHCH चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट्स अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो वो हमें बताने की कोशिश करेगा कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट्स अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। बिल्कुल ठीक है। COHCH मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर जहां पर आ जाए तो उसका मतलब है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ऐसे मतलब है कि अगर बेरिश है तो बुलिश हो सकता है, बुलिश है तो बेरिश हो सकता है, पहली चीज। और आगे चलिए, हाईलाइटिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस पैटर्न, वो ठीक है, उसे वो बताने की कोशिश की कि भैया मैं प्राइस पैटर्न के बेसिस के ऊपर आपको ये ऐसी जगह पर ला करके बता दूंगा जहां से मुझे लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जहां पर है वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब आगे चलते हैं कि जी BOS क्या है। फिर इन कंट्रास्ट a BOS indicates a continuation of a current trend by showing the price surpassing previous significant high or low, reinforcing the ongoing direction। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर आप अप ट्रेंड में हैं, जैसे आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर ने आपको फर्ज कीजिए अपिश ट्रेंड दिखा दिया। अपिश ट्रेंड का मतलब है कि बाजार अब यहां से अपिश हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपने क्या देखा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया और फिर उसके बाद BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा। ये देखिए इंडिकेट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ करंट ट्रेंड। चेंज का मतलब है ट्रेंड चेंज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है कंटिन्यूशन। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यूटी में रहेगा, ट्रेंड जैसा है वैसा चलता रहेगा। आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे लाइव स्क्रीन पर और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। आइए, यहां का काम हो गया, डेफिनेशन पढ़नी थी, गूगल से चेक करनी थी, आपको ये बताना था कि CHOCH होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, BOS होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल और BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ट्रेंड की कंटिन्यूशन। आइए देखिए अब ये क्या कहना चाहता है। निफ्टी पर आ गए, आइए 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी, यहीं से आ जाएगी। देखिए समझ, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहां पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, अच्छा ये ग्रीन कलर का मतलब है बुलिश और रेड कलर का, ये सबसे पहले तो ये हरी लाइनों का मतलब है बुलिश और लाल लाइनों का मतलब है बेरिश। पहली चीज, यहां तक ना ये हरी लाइनें कुछ बन रही थी और ये एक ऐसी जगह 2 मई को 11:15 बजे, 2 मई को जो चली गई, 2 मई को 11:15 बजे यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया जी। 49,206 49,206 पे बता दिया गया कि बाजार ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है पहले हरे रंग का ट्रेंड चल रहा है, मतलब बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब अपिश ट्रेंड चल रहा है,
और फिर उसने हमको 2 मई को ये दिखा दिया 49,206 पे कि भैया यहां से चेंज ऑफ करेक्टर है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, यहां पर हमको उसने ये बता दिया कि भैया मेरा ये ट्रेंड चेंज हो गया है यार, यहाँ पर दिस इज अ ट्रेंड चेंज। ये यहाँ पर बना, यहाँ पर इंडिकेट करेगा, यहाँ पर आपको ये 3 मई को 11:15 एक दिन के बाद उसने आपको ये बना यहाँ पर, और यहाँ पर कंफर्म उसने आपको कंफर्मेशन दे दी कि भैया ट्रेंड चेंज हो चुका, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। मतलब चेंज ऑफ करेक्टर से मतलब है ट्रेंड रिवर्स के चांसेस है। बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। यहां से ये पता चल गया कि ट्रेंड रिवर्स होगा। तो क्या वहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ? ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 50,000 पर बाजार था या 49,000 पर बाजार था, और बाजार आ गया 47,600 पे, 1800 पॉइंट। इसको मैं 49,000 पकड़ता हूँ, 49,000 और यहां पर मैं 48,000 पकड़ता हूं, तो 1000 से मतलब है करीब 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा। ये इंडिकेशन के बाद बाजार ने कह दिया कि ट्रेंड चेंज है। तो क्या ट्रेंड चेंज हुआ? आपके सामने हुआ। तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि ट्रेंड चेंज। अभी तक हम CHOCH के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ पाए कि जब ये CHOCH बन जाए, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर बन जाए, तो चांसेस होते हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। अपिश ट्रेंड बेरिश हो जाता है, बेरिश ट्रेंड बुलिश हो जाता है। दूसरी बात पर चलते हैं। यहां पर जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो फिर आपने देखा 6 मई को आपको एक और लाल लाइन नीचे की तरफ बनी हुई मिली, वो मिली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि भैया जो बेरिश ट्रेंड है, वो बेरिश ट्रेंड पहला तो उसने 2 तारीख 3 तारीख को आपको बता दिया कि ट्रेंड रिवर्स, और 6 तारीख को उसने आपको दोबारा बता दिया कि भाई ये रिवर्सल भी है और अब ट्रेंड की कंटिन्यूशन भी है। देख रहे हैं, बाजार टूट रहा है। 2 तारीख 3 तारीख को बाजार ने अपना ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, और उसके बाद उसने 6 तारीख को उसे कंफर्म भी कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाजार नीचे और फिर नीचे, और फिर उसके बाद दोबारा उसने 8 मई को या 9 मई, ये लाइनें जिस प्रकार बनती रहेंगी साथ साथ, आपको फिर रिकन्फर्म करा कि भैया बाजार नीचे टूट रहा है। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। चल के देखते हैं कि ये बुलिश में कैसा दिखता है, बुलिश पैटर्न में हमको किस प्रकार मदद करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखते हैं। ये देखिए, आइए यहां पर आप आइए। ये कुछ प्रकार के यहाँ पर ये लाल लाल सी लाइनें बन रही हैं, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, ये सब बन रहा है। हमने लाल डिस्कस कर लिया। आप यहां देखिए, इस जगह पर 22 अप्रैल को, ये है 22 अप्रैल, ये है हरी लाइन, और 22 अप्रैल को 2:15 पर यह बता देती है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया भैया। जो बाजार में गिरावट आ रही थी, अब बाजार में गिरावट नहीं है, अब बाजार में ट्रेंड रिवर्स होने का चांस है। ये 22 अप्रैल को उसने आपको 2:15 पर बता दिया। इस कैंडल ने जब क्लोज किया और ये चेंज ऑफ करेक्टर जब बन गया, तो आप यहां पर एक बुलिश बायस बना सकते थे। 48,000 पर उस दिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर था। 3:15 पर बाजार ने आपको बता दिया कि मैं यहां से बुलिश हूं। ठीक है जी, तो क्या बाजार बुलिश हुआ? 48,000 से लेकर के बाजार गया, टॉप को देखें तो 50,000 तक, रिवर्सल को देखें तो 49,000 तक, 1000 पॉइंट बाजार भागा। एक बार को चेंज ऑफ करेक्टर जब मिला, तो क्या चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद आपको बीच में कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला? मिला। कैसे मिला? ये देखिए, पहले ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर ट्रेंड रिवर्स होने के बाद आपको अपिश ट्रेंड मिलने लग गए। ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर एक बार फिर अपिश मूव मिला, बाजार तेजी से भागा, फिर बाजार ऊपर जाए, रिट्रेस करा, और फिर बाजार तेजी से ऊपर भागा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हम लाइव मार्केट में बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, हम बार बार बताने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन बेस के ऊपर। अगर आप थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक चीज होती है पोल एंड फ्लैग पैटर्न या फ्लैग एंड पोल पैटर्न। उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बुलिश मार्केट में फ्लैग एंड पोल और बेरिश मार्केट में इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल या पोल एंड फ्लैग, जो भी आप उसको जैसे समझना चाहें समझ लेते हैं। उसका मतलब होता है, ये देखिए, यहां पर आपको एक अपिश मूव कंफर्म हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया। उसके बाद आप क्या देखते हैं, बाजार ऊपर भागता है, ऊपर जाने के बाद बाजार रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद बाजार जब अपने पिछले हाई को ब्रीच करता है, तो ये एक
पोल और ये एक फ्लैग पैटर्न बनता है। जो प्राइस एक्शन की बात को समझते हैं उनके लिए फ्लैग एंड पोल या पोल एंड फ्लैग कोई नई चीज नहीं है। इन एनी केस आप नहीं समझते हैं, आपके लिए शब्द पहली बार सुन रहे हैं, आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखें, मुझे जो पता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर ये उस चीज की कंफर्मेशन है कि जो ये कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये कॉन्सेप्ट में दम है। आप इसको क्रॉस चेक मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से, आप फ्रैक्टल के साथ, एलिगेटर के साथ, इचिमोकू क्लाउड के साथ, बोलिंजर बैंड्स के साथ, आप इसको एंकर्ड वीवैप के साथ, आप इसको किसी भी तरीके से, हमने बहुत तरीके अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की, हम लगे रहते हैं कंटिन्यूटी में चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। आप इसको कंफर्मेशन किसी भी तरीके से ले सकते हैं। पर ऑल इन ऑल अगर आपको जो मैं कॉन्सेप्ट आज आपसे आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ आता है तो ये भी आपकी हेल्प कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या था, आपको यही तो पता करना था ना कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। जो मैंने अपने पहले वीडियो से अपने बताने की कोशिश की है, एक रिटेल को यही पता करना होता है कि क्या रिटेल है, चाहे इंटरमीडिएट है, चाहे प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर हैं, आपकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है, आप यही पता करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि बाजार कहां जाएगा, ऊपर या नीचे। ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, दैट्स इट। इसके अलावा आप करते क्या हो, रिस्क मैनेज करते हो ना। पहला काम होता है ट्रेड की डायरेक्शन को पता करो, दिशा को पता करो। अगर दिशा को ठीक से पकड़ लिया तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। बैंक निफ्टी पर अभी हमने छोटी सी एनालिसिस की। हो सकता है यार कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, हालांकि बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स है जो मेरे कहने से नहीं चलता, किसी के कहने से नहीं चलता, बट स्टिल हम एक बार इसको निफ्टी पर भी देखना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन निफ्टी। और हम लेटेस्ट करंट बात कर रहे हैं आपसे, आपके सामने है। अब मैं दोबारा आपके पास, आप दोबारा जाकर के चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा। और आप ये देखिए, इस जगह पर आ गया, इस लेवल पर आ गया, मैं यहां पर एक लाइन लगाता हूं और आप इसकी खूबसूरती को देखेंगे। 22,690 पर बाजार ने आपको ब्रेक बता दिया और बाजार उसके बाद नीचे। ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बनेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर बाजार ने ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने की सिचुएशन में यहां पर पहले हरे रंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही आएगा उस समय आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगी, ट्रिगर मिल जाएगा। आप उसके बाद वहां पर भी या कैसे भी, जहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और आप आराम से अपनी, इस जगह पर आप एक बेरिश पोजीशन बना सकते थे, इस जगह पर 22,690 पे, और जब बुलिश बनेगी तब बनेगी। एक चीज हमने आपको बताने की कोशिश की, आपने देख लिया, ये लाइव मार्केट में बढ़िया काम कर रहा है। आइए और देखिए, इस जगह पर आपको एक और जगह 22,342 पर आपको यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री मिलती है। ये रही लॉन्ग की एंट्री, यहाँ पर आप लॉन्ग करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आगे फर्दर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। बाजार ने वहीं कहीं से टॉप से रिवर्सल पकड़ना ठीक समझा और रिवर्सल में आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आगे हमें नहीं पता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा बाजार बेरिश है। और जब यहां पर आपको कहीं पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि बाजार ने ट्रेंड रिवर्सल का मूड माहौल बना लिया है। बाजार अब यहां से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। आइए, अभी हमने एक बेरिश एक बुलिश चीज को देखने की कोशिश की। एक चीज मैंने हमेशा कही और मैं हमेशा कहूंगा, क्या ये जो मैं इंडिकेटर या जो सेटअप आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये हमेशा काम करेगा? नहीं, हमेशा काम नहीं करेगा। लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे जी, जरूर लगेंगे, हाथ जोड़ के लगेंगे, हमेशा लगेंगे। क्या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पास होने की प्रोबेबिलिटी फेल होने से ज्यादा है? जी है, बिल्कुल है। तभी तो बताने की कोशिश कर रहा हूं सर कि रिटेल को कुछ ऐसा टूल दे दूं, ऐसी ट्रिक दे दूं, ऐसा कुछ चीज बता दूं, ऐसा कोई डायनामिक प्राइस एक्शन बेस्ड कोई चीज बता दूं कि वो बाजार के मूड और माहौल को समझ पाए। ये कोशिश है सर। लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस जरूर लगेंगे। स्टॉप लॉस बचाने के लिए आपको हेजिंग सीखनी पड़ेगी। और बाकी जहां तक प्राइस एक्शन का, मार्केट की डायरेक्शन का सवाल है, मार्केट की दिशा का पता करने का सवाल है, बाजार में 5 करोड़ तरह के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, आपको जैसे समझ आता हो वैसे सीख लो। मेरी कोशिश होती है चीजों को आसान करके बताने की, वो मैं लगा रहता हूं सर आपके सामने। एक और फटाफट से एक एक्सरसाइज और करेंगे। ये देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद बाजार खट करके नीचे, और चेंज ऑफ, और ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बाजार नीचे तो नहीं गया, ऊपर चला गया, और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट मिला और आपका शॉर्ट यहाँ पर कवर हो गया, सिंपल। और देखिए, अच्छे मूव्स देता है और बहुत डायनामिक चीज है। यहाँ देखिए, और भी निफ्टी के 1 आवर पर हम ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और बाजार नीचे। और देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये बाजार
नीचे। चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिलेगा कहाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये वाली कैंडल मैं अभी आपको कुछ चीज बता देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर है ना, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर लिखा हुआ है, ये आपको कब मिल जाएगा, इस कैंडल के क्लोज पर मिलेगा। ये उसका लास्ट आप कह सकते हैं स्विंग है। ये स्विंग जब टूट जाएगा और बाजार इस स्विंग से नीचे आ जाएगा ना, तो यहां पर आपको ये बता देगा, इस जगह पे ये आपको चेंज ऑफ करेक्टर यहां नहीं मिलेगा, ये दिखेगा भी नहीं। ये आपको दिखेगा भी तब जब प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, इसके लो को तोड़ देगा, क्लोज कर देगा। जब क्लोज करना शुरू कर रहा होगा ना, तो यहां पर आपको ना ये आता जाता नजर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, आपको ये बिल्कुल साफ सुथरा सा चेंज ऑफ करेक्टर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहां पर आप कंफर्म हो जाएंगे। आपको कोई जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेस के ऊपर। मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूं, मैं आपकी जगह रहूंगा तो क्या करूंगा, अब मैं बताता हूं कि मैं इस पर ट्रेड कैसे करूंगा। ये देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, यहां पर मुझे पता चल गया, इस जगह पर बनने लग गया, मुझे पता चल गया कि बाजार नीचे है। मैं इमीडिएटली जाऊंगा फ्रैक्टल पर, जिससे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं, अपनी पोजीशन को मैनेज करता हूं। फ्रैक्टल एलिगेटर को सिलेक्ट करूंगा और ये देखिए, यहां पर मेरा शॉर्ट था। मैं आपको एक चीज बताता हूं मैं कैसे करूंगा, मैं आपको वो बता देता हूं। ये मेरा शॉर्ट बन गया था। अब मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रक्चर वाले इंडिकेटर को हटा रहा हूं। मुझे यहां पर शॉर्ट पता करना था, शॉर्ट मिल गया ना मुझे। ये शॉर्ट है मेरा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस के ऊपर बहुत डिटेल चाहिए, एक बहुत डायनामिक वीडियो हमने बना करके डाला है और बहुत डेडिकेटेड एफर्ट के साथ वो वीडियो बना के डाला है। मौका लगे तो वो देखिए। स्टॉप लॉस, विश्वास जानिए, स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट पर जो वीडियो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर देगा सर। मौका लगे तो देखिए। ये मेरा शॉर्ट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। बाजार नीचे जाएगा, मैं बहुत आराम से अपने स्टॉप लॉस को यहां से यहां ट्रेल करूंगा, फिर यहां ट्रेल करूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने यहां शॉर्ट करा, मैं यहां पर अपने शॉर्ट को कवर कर दूंगा और उसके बाद ये मेरा एक फ्रेश शॉट बनेगा यहां पर। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, यहां पर मैं एक फ्रेश शॉट बना दूंगा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन कईयों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाए, ज्यादा हो जाए, पर आप चिंता ना करें, वीडियो को 4 बार आगे पीछे करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब मेरा फ्रेश शॉट यहां पर है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, शॉर्ट है ना, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, और फिर उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये पर्टिकुलर वैसे वीडियो, स्पेशल वीडियो था आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत डायनामिक तरीका था, चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए ना, इंडिकेटर का नाम ही तो वही रखा है उस भाई ने, मार्केट स्ट्रक्चर। आपको प्राइस एक्शन की किताबें पढ़नी है, पढ़ सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर पर पीएचडी करनी है, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो कई है। पर सवाल खड़ा होता है, भाई सोमवार से ट्रेड करना है, डायनामिक टूल, कोई चीज सीखनी है और लाइव मार्केट में चलते बाजार में उसको यूज करके देखना है, तो ये वीडियो आपके वहां पर काम आए। ये था इस स्पेशल छोटे से वीडियो से जो मैं अचीव करना चाहता था चीज, वो ये थी। सिर्फ अब आपसे हमेशा की तरह पूछता हूं कि प्लीज आप अपना एक ऑनेस्ट, जेन्युइन, रैशनल ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएं कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो मैं अचीव कर पा रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगती है, आपको मेरी यूज ऑफ लैंग्वेज कैसी लगती है, स्पीड कैसी लगती है। आप जो मुझे सामने से फीडबैक देंगे, मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा यार। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं चलता चला जाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो आपकी हेल्प भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर लिखें। जो भी जेन्युइन कंस्ट्रक्टेड फीडबैक आप हमें देंगे, हम इसे स्वीकार करते हैं, करना चाहते हैं और अपने कंटेंट को बेटर करने की कोशिश करेंगे। ऑल इन ऑल, छोटी छोटी 2 रिक्वेस्ट, आप ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के भी विचार करें, और वो भी तब अगर आपको लगे कि हमने आपकी कहीं पर कोई लर्निंग डेवलपमेंट में हेल्प की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिक्वेस्ट करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप ठीक समझें तो अपने किसी मित्र को, जानकार को, कलीग को जो ट्रेडिंग में काम करता हो, पार्टिसिपेट करता हो, और आपको लगता हो कि ये इन्फॉर्मेशन उस भाई के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उससे हेल्प होगी कि हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी, जिसके लिए
हम उम्मीद भी करते हैं, आशा भी करते हैं। बाकी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ और वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विषय पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ और नई इंस्पिरेशन के साथ। विद होप कि जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश की, आप इसको लाइव मार्केट में लगाएंगे, चेक करेंगे, कमेंट्स में मुझे अपने इनसाइट्स आप शेयर करेंगे। टिल वी मीट अगेन, please take care, bye bye, and have an absolutely perfect great day and life ahead. Bye bye friends, bye.